नमस्कार मित्रों, जय श्री राम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। मित्रों, आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि स्वर्ग क्या है, यह किसको प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है। इसका वास्तविक इसका जो विषय वस्तु जो है वह हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है, इसी पर आज हम सब प्रकाश डालेंगे, इसी को समझेंगे कि वास्तव में स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वह है क्या। आप सबने सुना होगा, अपने अगल बगल में अपने धर्म ग्रंथ के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो हमारे यहाँ स्वर्ग और नरक का एक कॉन्सेप्ट है। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक श्लोक द्वारा बताते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। हमारे वेद शास्त्र जो हैं उनमें मनुष्यों को 3 विभागों में बांटा गया है, सात्विक, राजसी और तामसिक। जिनका आहार व्यवहार बहुत ही निर्मल होता है, शुद्ध होता है, उनको सात्विक कहा जाता है। जिसका आहार व्यवहार और विहार जो होता है वह कर्म की आसक्ति में होता है, उनको राजसिक कहा जाता है। और जो अभक्ष अपेय का को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो चीज़ नहीं खाने वाली है उनको खाते हैं, जो नहीं पीने वाली है उसको पीते हैं, और उस जघन्य गुण काम करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते रहते हैं, और उनका जो आहार व्यवहार जो होता है शास्त्र सम्मत नहीं होता है, उसे तामसिक कहा जाता है। तो जो सात्विक होते हैं वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं, यानी कि स्वर्ग प्राप्त होते हैं। जो राजसिक हैं वह मध्यम गति यानी कि पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, और जो तामसिक जो होते हैं वह अधो गच्छन्ति तामसा, यानी कि वह अधो गति को प्राप्त होते हैं। आगे यह 14वें अध्याय का श्लोक था, गुणत्रय विभाग योग। उसके बाद आगे भगवान बताते हैं यहाँ इसी श्लोकों में, इसी अध्याय में, कि यदा सत्वं प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृतः तदो तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यानी कि जब सात्विक गुण की जब सात्विक गुण वृद्धि को प्राप्त हुआ हो और उस सात्विक गुण की वृद्धि में आपकी मृत्यु होती है, तो आप जो उत्तम कर्म जो करते हैं, जो कि सात्विक गुण में रहने वाले ही उत्तम कर्म कर पाते हैं, वे अमलांग यानी कि दिव्य लोक जो है, जो कि मल रहित है, जहाँ पे कोई मल नहीं है, उसको प्राप्त होते हैं और वहाँ पे दिव्य भोगों को प्राप्त करते हैं। इसके पहले 9वें अध्याय यानी कि राज विद्या जागृति में 2 प्रमुख श्लोक हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझाते हैं। श्लोक नंबर 20 और 21। विश्वास श्लोक में भगवान कहते हैं कि त्रय विद्याम माम सुमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमास्याद सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव होगा। यानी कि त्रय विद्या यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में वर्णन किया गया। ऋग यानी कि आराधना पूजा पाठ, साम यानी कि समत्व की भावना, सभी प्राणियों में ईश्वर की भावना रखना, और यजु यानी कि यज्ञ और संयम यानी कि इन तीनों का पालन करते हुए पाप से छूट करके पुण्य को प्राप्त करके सकाम भाव से भजने वाले भक्त मुझे यज्ञ रूप से भज करके स्वर्ग की कामना करते हैं, और वे उस पुण्य को प्राप्त करके पुण्यवान बन करके उस सुरेंद्र लोक यानी कि स्वर्ग लोक में जाते हैं और वहां पे दिव्य भोग भोगते हैं। ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकम असनंति दिव्यान दिविदेव भोगा। यानी कि पुण्य प्राप्त करके वे सुरेंद्र लोक यानी कि उस स्वर्ग लोक यानी कि इंद्र के लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पे देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। इसके बाद का जो श्लोक जो है 21वां, उससे भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि यह जो स्वर्ग है वह अनित्य है और अस्थायी है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य स्वर्गलोकम विशंति।
एवं त्रयीधर्म मम प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। यानी कि वे इस विशाल स्वर्गलोक को भोगते हैं और जब पुण्य क्षीण जब हो जाता है तो फिर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं, यानी कि वो जन्म मृत्यु को फिर से प्राप्त होने लगते हैं। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे कटाक्ष कर रहे हैं कि इस प्रकार से मेरे द्वारा बताए गए जो जो वेदों द्वारा बताए गए जो तीन जो प्रमुख धर्म हैं उनको भी सकामी जो पुरुष जो होते हैं उसको भी उसके उपयोग करके और गतागतम काम कामाला बनते हैं, यानी कि हमेशा आने जाने यानी कि जन्म मृत्यु मृत्यु जन्म इसी को वह प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट होता है कि स्वर्ग जो है वह अस्थायी है, यह अनित्य है। स्वर्ग में जो जाते हैं उनको फिर स्वर्ग से गिरना पड़ता है, स्वर्ग से पतन हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिससे कि स्वर्ग में जाने वालों का पतन बताया गया है। उसके बाद जो इंद्र जो होते हैं वो भी, जो इंद्र जो एक देवता का पद है, और इंद्र कोई देवता का नाम है नहीं है, यह एक देव पद है जो कि भू भुवः भुवः और स्वः यानी कि भू भुवः और स्वः की जो त्रिलोकी जो है, यानी कि भू यानी कि हमारी पृथ्वी, भुवः यानी कि जो पृथ्वी के बाद जो आकाशमंडल जो अंतरिक्ष जो है वह, और स्वः यानी कि स्वर्गलोक, जहाँ तक हमारी गति होती है हमारी कामनाओं को पूर्ति के लिए, उसकी जो त्रिलोकी के जो कार्यकारी जो अध्यक्ष जो देवता जो होते हैं लोकपाल, वही इंद्र होते हैं। तो इंद्र का जो कार्यकाल होता है वह एक मनवंतर का होता है। जैसे कि अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, आप सभी के यहाँ जो अनुष्ठान होते हैं पूजा पाठ होते हैं उनमें जब पुरोहित संकल्प कराते हैं तो वह बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरण, यानी कि वैवस्वत मनवंतर सातवां यह मनवंतर है। पूरे एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, यानी कि सातवां मनवंतर जो होता है वैवस्वत मनवंतर है। इसमें अष्टाविंशति तमे यानी कि 28वें चतुर्युगी का यह कलयुग चल रहा है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी यानी कि 71 महायुग, यानी कि एक सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग मिलाकर के एक चतुर्युग होता है। इसका जो 71 इसका जो होता है बार जब ये बीतता है तब एक मनवंतर का पूर्ण होता है। पृथ्वी पर जो समय का जो गति है वह बहुत ही तीव्र है। स्वर्ग में जो एक दिन और रात होता है पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है। हमारे यहाँ जो उत्तरायण और दक्षिणायन का जो कॉन्सेप्ट जो है वह स्वर्ग से संबंधित है। स्वर्ग में जब दिन होता है तो पृथ्वी पर उत्तरायण होता है, और जब स्वर्ग में रात्रि होती है तो पृथ्वी पर दक्षिणायन होता है। इसके बाद स्वर्ग को जो अगला जो को प्राप्त होने वाले होते हैं वे जो होते हैं वह एक कृष्ण मार्ग बताया गया है वेद में और गीता में भी। उसके अनुसार जो पुरुष मोक्ष की कामना करते हैं, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, भगवान को भजते हैं निष्काम भाव से, और कोई त्रुटि उनकी रह जाती है उनके उस भजने में, उनके उस साधना में, तो इस अवस्था में वह भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वह सीधे भगवान को नहीं प्राप्त होते हैं, वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और वहाँ पे वह भोग को प्राप्त करके फिर जन्मते हैं, और उनका जो साधना जो है वह फिर से चलता है, और फिर अंततः वह भगवान को प्राप्त होते हैं, यानी कि वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, जहाँ से फिर नहीं आना पड़ता। यानी कि स्वर्ग जो है वहाँ से तो आना पड़ता है, वहाँ से गिरना पड़ता है, लेकिन जो वैकुंठ जो है वहाँ से किसी का पतन नहीं होता है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जहाँ पे से जाकर के पुनः आवागमन का चक्र में नहीं पड़ना पड़ता, जन्म मृत्यु यानी कि संस्कृति का जो चक्कर है वो नहीं, उसमें नहीं पड़ना पड़ता, वही मेरा परम धाम है।
जहाँ पे चंद्रमा, सूर्य और अग्नि का भी कोई प्रकाश नहीं पहुँच होता, वह स्वयं प्रकाशित है। भगवान इस श्लोक द्वारा यह 15वें अध्याय यानी कि पुरुषोत्तम योग अध्याय का यह श्लोक है कि जहाँ पे जागने के बाद आना नहीं पड़ता, वही मेरा परम धाम यानी कि वैकुंठ या फिर परम धाम है। इसके प्रकार से एक अगली कहानी एक है महाभारत के वन पर्व से। आप सभी इस कहानी को बहुत हद तक जानते होंगे कि जब अर्जुन और सभी पांडवों को वनवास होता है तो वे 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष की अज्ञातवास उनको मिलता है और वे वन में जाते हैं। वहाँ पे कुछ वर्ष जब वन में रहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन उनसे मिलने आते हैं और बताते हैं कि हे अर्जुन, आप स्वर्ग को प्राप्त करने, स्वर्ग जाने के लिए, सदैव स्वर्ग जाने का कुछ श्रम करो और वहाँ पे तुम तप करो पहले। तो बताते हैं कि पहले इंद्र को लक्ष्य बनाकर तप करो, उसके बाद भगवान शिव को, जिससे कि तुम स्वर्ग में जाकर के दिव्य अस्त्र प्राप्त करो और वहाँ से फिर तुम फिर वापस लौट आओ। तो अर्जुन पहले देवेंद्र यानी कि इंद्र को लक्ष्य बना करके अपनी तपस्या करता है। इंद्र प्रकट होते हैं और वो बताते हैं कि जब तुम शिव जी का आज्ञा प्राप्त कर लोगे तो तुम अपने पुण्य के द्वारा स्वर्ग में आओगे और वहां पर तुमको सभी दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हो जाएगी। तब जाकर अर्जुन पुनः भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, उनके लिए तप करते हैं। भगवान शिव प्रकट होते हैं, उन्हें पाशुपात्र देते हैं और फिर भगवान शिव की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से अर्जुन स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। तब देवेंद्र इंद्र अपने जो सारथी हैं मातली, उनको एक दिव्य रथ लेकर के भेजते हैं। अर्जुन मंदराचल पर्वत पर अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। उसके बाद मंदराचल पर्वत पर वे ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं। ऋषि मुनि उन्हें बहुत सारे सलाह देते हैं जिनको वह मानते हैं और उनसे वार्तालाप हो ही रहा होता है। तब तक वहाँ पर देवता पहुँचते हैं और वो अर्जुन को की प्रशंसा करते हैं, उनको बताते हैं कि तुम बहुत जल्द ही स्वर्ग में आओगे और वहाँ पे दिव्यास्त्र को प्राप्त करोगे। जब देवता यह सब कहकर चले जाते हैं तब अर्जुन वहीं पर रहकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। तब तक थोड़ी ही देर में इंद्र के जो सारथी हैं मातली, वह दिव्य रथ लेकर के वहाँ पे आते हैं। उस दिव्य रथ का ऐसी कांति थी कि उससे के प्रकाश से वहाँ का अंधकार मिट रहा था और वह दिव्य रथ सबको आश्चर्य में डाल रहा था। और मातली ने अर्जुन से शिष्टाचार प्रणाम किया, अर्जुन ने भी उनको प्रणाम किया। उसके बाद मातली ने कहा कि हे इंद्रनंदन, हे कुंती नंदन, आपको देवराज इंद्र याद कर रहे हैं, आप चलिए वहाँ पे चल करके अपना जो अभिष्ट, जो आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण करिए। तब अर्जुन गंगा जी में स्नान करते हैं विद्वत मंत्र का जाप करके और फिर वह ऋषियों को प्रणाम करके जाकर उस रथ में बैठते हैं। तब उन्होंने जब वहां पर बैठे और क्षण भर में ही वह रथ जो था, दिव्य रथ जो था, वह मंदराचल को छोड़ता है और क्षण भर में ही वह पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाता है। तब अर्जुन कुछ जिज्ञासा करते हैं, मातली से पूछते हैं। तब मातली से पूछते हैं कि यह स्वर्ग के बारे में जो प्रश्न करते हैं, तब मातली उनको उत्तर देते हैं कि पृथ्वी पर आप जिन्हें तारों के रूप में देखते हो, वह वास्तव में कुछ पुण्यवानों के लोग हैं, जिन्होंने बहुत पुण्य कमाया है, उन पुण्यवानों के ही वे लोग हैं। यानी कि जो हमारे आकाश में जो हम आकाशीय पिंडों को देखते हैं, उनमें से जो प्रथम जो हमको दिखाई देते हैं, जो कि नहीं टिमटिमाते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो वर्णन किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है, हमारे साधु संत जो है करते हैं कि जो नहीं टिमकते हैं वे तारे ग्रह हैं, जो कि वह लोग के वे हिस्से हैं।
इसमें बहुत सारे जो ग्रह हैं जैसे कि बुध, मंगल, बृहस्पति और नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, ये सब जो हैं ये सब भूवह लोक में आते हैं। उसके बाद जो भू स्वर्ग लोक जो स्व जो है वह टिमटिमाता है, यानी कि वह बहुत दूर से वो तारक रूप में दिखाई देते हैं। वास्तव में वो पुण्यवानों के ही लोग हैं, वे स्वर्ग का ही स्वरूप है। उसके बाद जो अन्य जो हैं तारे, वे जो समानांतर ब्रह्मांड है उसके भी हिस्से हैं, इसका भी वर्णन किया गया है। तो आकाश में जो दिखने वाले पिंड हैं कुछ उसमें से जो है वो भूवह लोक के हिस्से होते हैं, कुछ स्वर्गलोक के हिस्से होते हैं और कुछ समानांतर ब्रह्मांड के तारे होते हैं, सूर्य होते हैं। इसके बाद मातली बताते हैं कि यह जो स्वर्गलोक है वह पुण्यात्मा पुरुषों का ही निवास स्थान है। यह सिर्फ पुण्यात्मा पुरुषों को, पुण्यात्मा जीवों को ही प्राप्त होता है। अब तक जो रथ था वह सिद्ध पुरुषों के जो सिद्ध तारण का जो आकाश में जो विचरते हैं उनका स्थान छोड़ करके वह इंद्र के अमरावतीपुरी तक पहुंच चुका था। तब मछली सब बताते हैं स्वर्ग के बारे में कि स्वर्ग में पहले जो सिद्ध चारण जो है उनका जो स्थान होता है, उसके बाद राजर्षियों के पुण्यवान लोक पड़ते हैं, उसके बाद जो वास्तविक जो इंद्र जो अमरावतीपुरी जो है इंद्रलोक जो है वह है। मातली बताते हैं अर्जुन को जिसने तप नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, जो युद्ध से पीठ दिखा करके भाग गया हो, वह इस लोक का दर्शन नहीं कर सकता। जो यज्ञ नहीं करते, व्रत नहीं करते, वेद मंत्र नहीं जानते हैं, तीर्थों में स्नान नहीं करते हैं और यज्ञ और दानों से बचे रहते हैं, क्षुद्र हैं, शराबी, मांस भोजी और दुरात्मा है, उनके लिए यह स्वर्गलोक दुर्लभ है। उनको यह स्वर्गलोक प्राप्त नहीं हो सकता है। छीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, और पुण्य का छीन जब होता है, जब पुण्य छीन होता है तब यह स्वर्गलोक को उस जीव को छोड़ना पड़ता है। आगे जो ये जो श्लोक जो है छीने पुण्य स्वर्गलोकम विशंति, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े ही संक्षेप में और बहुत ही सटीक स्वरूप से इसका वर्णन उन्होंने लिखा है कि स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी, यानी कि स्वर्ग जो है वह स्वल्प है, बहुत अल्पकाल के लिए है और उसका जो अंत है वह भी दुखदायी है। जैसे कि जब हम 5 सितारा होटल में, 5 स्टार होटल में जब कोई जाता है तो वह तब तक ही वहाँ पर रह पाता है जब तक कि वह पेमेंट करता है, उसके बाद उसको वह छोड़ना पड़ता है। और जिसको बहुत दिनों बाद, जिसको कभी कभी वह प्राप्त होता है उसको कष्ट होता है, उसको दुख होता है। वैसे ही जो स्वर्ग जो है वह स्वल्प है, वह मायामय है, उसकी वह अनित्य है। इस कारण से जब कोई स्वर्ग प्राप्त करता है तो स्वर्ग को तो भोगता है, लेकिन उसको स्वर्ग को छोड़ करके एक दिन फिर उसको पृथ्वी पर गिरना पड़ता है, जब उसके पुण्य का जो बैंक बैलेंस जो है वह खत्म हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे यह त्रय धर्म जो है वेदों का, ऋग साम और यज, उसको भी सकामी पुरुष जो होते हैं उसके द्वारा मुझको यजन करके वह कामनाओं की ही पूर्ति करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट जो है स्वर्ग मिलने का वह है गीता में और वेद में एक उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग का वर्णन आता है योगियों के लिए, जो ज्ञान योग के द्वारा प्रभु परमात्मा की उपासना करते हैं, उनको भी स्वर्ग जाना पड़ता है। उसका कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि अगर आप ज्ञान योग के द्वारा भगवान को भजते हैं तो अगर शरीर छूटते समय आपके मन में कोई कामना शेष रह गई हो तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए फिर उस जीवात्मा को स्वर्ग जाना पड़ता है। वहां पे वो स्वर्ग भोग करके, स्वर्ग के दिव्य लोगों भोगों को भोग करके
पुनः पृथ्वी पर आता है। और लेकिन इस स्थिति में, इस स्वर्ग जाने की जो कंडीशन होती है, उसमें उसके साधन का नाश नहीं होता है। वह फिर पृथ्वी पर जन्म लेता है, एक बड़े ही उच्च कुल में, यानी कि जिस कुल में तपस्वी या फिर भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें उसका जन्म होता है। वहाँ पे उसको अनुकूलता प्राप्त होती है, वह फिर से अपना साधन भजन करता है और पुनः उसे स्वर्ग होते हुए भगवान के दिव्य धाम यानी कि परम धाम में वह प्राप्त होता है। शुक्ल और कृष्ण गति, इस शुक्ल गति में किसी को आना नहीं पड़ता है, और कृष्ण गति में वह पृथ्वी पर फिर स्वर्ग भोग करके पुनः पृथ्वी पर आता है। उसको योग भ्रष्ट भी कहा जाता है, यानी कि जिसका योग मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, वह सीधे परमात्मा को प्राप्त न होकर, सीधे मोक्ष प्राप्त न करके वह स्वर्ग जाता है। और जिस कामना के कारण उसका योग मार्ग अपूर्ण हो गया रहता है, पूरा नहीं हो पाता है, वह कामना की पूर्ति स्वर्ग में उसको होती है, वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है। तो उसके जन्म जो होता है, वह उस जन्म में उसको अनुकूलता प्राप्त होती है परमात्मा की प्राप्ति की, यानी कि उसको जो बहुत सारे साधु महात्मा होते हैं वह बताते हैं कि उनकी यही गति हुई थी, यानी कि वे कृष्ण गति को प्राप्त हुए थे, उत्तरायण दक्षिणायन गति को प्राप्त होकर के पुनः पृथ्वी पर आते हैं और सत्कर्म करते हैं और संन्यास अपना करके, या बहुत से जो लोग होते हैं वे प्रभु का भक्त बनते हैं, यानी कि जो भक्ति का दृढ़ नहीं कर पाते हैं उनकी ऐसी गति होती है। अब जो ये दोनों गतियां जो हैं, शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वती मति, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो शुक्ल और कृष्ण गतियां जो हैं वह जगत में शाश्वत थे, यानी कि हमेशा से चली आ रही है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई विषय वस्तु ज़्यादा विशेष नहीं है कि अगर योग भ्रष्ट हो गए, योगी योग पूर्ण नहीं हो पाया, तो उस जीव का दुर्गति नहीं होती है, वह स्वर्ग जाता है और वहाँ स्वर्ग भोगने के बाद पुनः पृथ्वी पर आता है। अगला जो है क्षत्रियों का, क्षत्रिय जो युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हैं और वो पराक्रम करते हुए वह वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी स्वर्ग प्राप्त होता है। और जब तक पृथ्वी पर उनके सगे संबंधी उनका गुणगान करते हैं या लोग उनका गुणगान करते हैं कि हाँ वे बहुत पराक्रमी थे, उन्होंने युद्ध में ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, उन लोगों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। और पृथ्वी पर जब तक उनका यशगान किया जाता है तब तक वो स्वर्ग में रहते हैं, और उसके बाद वे फिर जन्म लेते हैं तो उनका अच्छा जन्म होता है और वे ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण का जन्म उनका होता है, और उस जन्म में फिर वे भगवान का भजन करते हैं या फिर जैसा उनका जो प्रारब्ध होता है उस प्रकार से उनका जीवन यापन होता है। उसके बाद अगर कोई किसी की भलाई करते हुए गाय या फिर किसी वस्तु, किसी अन्य जीवों का जो को पर दया करते हुए उनको बचाते हुए भी जिनकी मृत्यु होती है उनको भी स्वर्ग प्राप्त होता है। और जब तक पृथ्वी पर उनका जो यश गाया जाता है, उनके बारे में जो उनका जो यशगान होता है उनकी अच्छाई का, तब तक वो स्वर्ग में रहते हैं। और उसके बाद उनके उस प्रारब्ध के अनुसार पृथ्वी पर पुनः जन्म होता है, तो वह अच्छे कुल में ही होता है। अर्थात हमारे जो कर्म जो है वही हमको किस प्रकार से और किस स्तर का स्वर्ग मिलेगा उसको तय करता है। जो बड़े बड़े राजर्षि लोग होते हैं, जो सतयुग त्रेता और द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उनको जो स्वर्ग मिलता है वह स्वर्ग उच्च स्तर का होता है। वे बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनका भी पतन होता है। जो वहाँ पे जो उस लोक के जो अधिपति या फिर इंद्र हैं,
वे इंद्र भी एक दिन अपने पुण्य के समाप्त होने पर और अपना जो कार्य अवधि है उसको समाप्त होने पर वह भी स्वर्ग से उनका भी पतन होता है। एक ब्रह्मा जी के एक कल्प यानी कि उनकी एक दिन की अवधि में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर के जो अधिकारी जो होते हैं, जो सृष्टि के जो अधिकारी जो होते हैं, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, ये जो लोकपाल या फिर कुबेर या फिर यम, इंद्र, मनु, वह अलग अलग होते हैं। ये सृष्टि के अधिकारी होते हैं जो त्रिलोकी जो है भू, भुवः और स्वः की, इसके ये दिव्य अधिकारी होते हैं। और इनकी जो राजर्षि या फिर जो व्यक्ति इनको लक्ष्य बना करके यज्ञ करता है उनको यह प्राप्त होता है। और फिर जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर उनको भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। मित्रों, ये जानकारी जो है बहुत ही परिश्रम द्वारा मैंने जुटाई है। आप सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। मैं अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर जो भी जानकारियाँ जो है उनको आपके पास लाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, एक और बात है कि पृथ्वी पर जो हमको शरीर मिलता है, यह शरीर पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित होता है, जिसमें पृथ्वी और जल तत्व की प्रधानता होती है। इस कारण से हमारा जो शरीर जो होता है वह दृश्य होता है। यह शरीर सिर्फ पृथ्वी पर के लिए ही है, इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। इस कारण से सनातन धर्म में यह व्यवस्था है, या तो उस व्यक्ति का होता है दाह संस्कार, और यदि वह सन्यासी है तो उसके जल समाधि या भू समाधि जैसी उसका जो वह जिस संप्रदाय या जिस मानता के वे संत होते हैं, इस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि यह जो शरीर है पृथ्वी पर के लिए ही है। उसके बाद जो आत्मा जो है वह सत्व गुण और पुण्यों के प्रताप से हल्की होकर के ऊर्ध्वलोक की ओर तरफ बढ़ती है, और अगर पाप कर्म है तो वह भारी होकर नीचे की ओर की ओर बढ़ती है, यानी कि स्वर्ग नरक की ओर। और अगर कर्म की अधिक आसक्ति है तो वह तुरंत उसका पुनर्जन्म हो जाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी विस्तृत है, इस पर बहुत बड़े लंबी चर्चा हो सकती है। उसके बाद जो स्वर्ग का जो शरीर जो होता है देवताओं का, वह तेज तत्व यानी कि अग्नि की उसमें प्रधानता होती है। स्वर्ग में पृथ्वी और जल तत्व का नगण्यता होने से, यानी कि वहाँ पे जो दोनों तत्व जो हैं वह प्रक्षिप्त होते हैं, साइलेंट होते हैं। एक प्रकार से जो इसका जो होता है, एक प्रक्षिप्त होते हैं, इस कारण से वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होती है। और जो शरीर जो होता है दिव्य होता है, उस शरीर से कितना भी भोग भोग लिया जाए, वहाँ पे उस भोग भोगने के बाद भी उस जीवात्मा को किसी प्रकार का, उस देवधारी शरीर जीवात्मा को किसी प्रकार के कोई परिश्रम नहीं होता है। उस देव शरीर में हम अपने पुण्यों के फलस्वरूप भोग प्राप्त करते हैं। हम कोई नया कर्म नहीं कर सकते। इस कारण से देवता जो होते हैं वह कोई अन्य कर्म नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, वह यज्ञ के भोक्ता हो जाते हैं। वह यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करते हैं, वह यज्ञ नहीं कर सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जो मनुष्य है वही कर्म के अधिकारी हैं, वही जो कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार उनको जो गति मिलेगी। देवता जो हैं या फिर जो नरक में रहने वाले जो प्राणी जो हैं, जो नरकीय प्राणी हैं, वे भी कोई विशेष कर्म नहीं कर सकते हैं, कोई नया कर्म नहीं कर सकते हैं। अपने कर्मों का जो भोग है उस भोग को ही वो प्राप्त होते हैं। और परमात्मा इसमें बिल्कुल निर्लेप होते हैं, वे उदासीन होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के आधार पे ही हमको स्वर्ग या नरक मिलता है। फिर वहाँ से भी जब अवधि पूर्ण हो जाती है तो वहाँ से भी
हमारा फिर पृथ्वी लोक पर हम आते हैं, वहाँ फिर जन्म होता है, और यह जो कर्म जो है वह चलता रहता है। यह पुनर्जन्म का एक चक्र है। जैसे कि जल चक्र चक्र जो हम लोग पढ़े हुए हैं, वैसे ही यह जन्म का चक्र है। इसको संस्कृति कहते हैं, यानी कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। तो हमारा सिद्धांत जो है, हमारे वेदों का, हमारे धर्म ग्रंथों का, रामायण महाभारत या फिर बहुत सारे जो हमारे जो सनातन वैदिक धर्म ग्रंथ हैं, कि स्वर्ग की कामना न करो, सीधे प्रभु को प्राप्त करो, उनकी भक्ति करो। और कलयुग में तो राम नाम के जप से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो आपके सामने मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, ऐसे ही बहुत ही जानकारी देने वाली वीडियो को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और आगे मैं वेद, रामायण, गीता और उनका जो संयोग बनता है रामचरितमानस के साथ में, उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं एक श्रृंखला को शुरू करने जा रहा हूँ। और आप सब उस वीडियो को देखिएगा और उससे अपना संशय दूर करिएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपने वीडियो द्वारा जो हमारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथों और हमारे धार्मिक मान्यताओं के प्रति जो हमारा जो संशय बना हुआ है, उसको दूर किसी प्रकार से मुझे करना है। मेरा यही उद्देश्य है। बाकी आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत श्रम होता है, बहुत मेहनत होता है। तो आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सहयोग करें, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।